Hello friends, this is Ankit Naik. Welcome to Smart Vidyarthi GS. तो प्रीवियस क्लास रे आम डिस्कसन करथिले कोन ना मॉडर्न हिस्ट्री रो किछि पार्ट डिस्कसन करथिले तो आज से जिनसटा को आम कंटिन्यू करबा। तो आई होप सेशन रे आपण मानन पय हेल्पफुल हबो। तो मु क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा सहित आपण मानन पय कोन करबी ना ता रिलेटेड एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दे दे कि जिबी। तो आपण माने से एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन को नोट डाउन करि परिबे। अदरवाइज यदि आपण स्मार्ट विद्यार्थी एप्लीकेशन ने जॉइन करूछन बा डाउनलोड मारछन ता धरे मतलब फ्री टेस्ट फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आर पीडीएफ पाई परिबे। क्लियर। तो एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहइबो। अदरवाइज अपन टेलीग्राम चैनल लो भी जॉइन करि परिबे। तो टेलीग्राम चैनल ला लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहइबो। अदरवाइज डायरेक्टली स्मार्ट विद्यार्थी जीएस क्विज सर्च करके मते टेलीग्राम चैनल ले जॉइन करि परिबे। सेथरे हमर कोन होबो ना स्टडी रिलेटेड बा हमर जो क्लास होची ता रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेथरे शेयर करा जाउची। तो डेरी न करिकी डिस्कशन स्टार्ट करबा। तो आज फास्ट क्वेश्चन देखिया कोन अछि। फास्ट क्वेश्चन देइची गोटे मिनिट। देखो तो फास्ट क्वेश्चन देइची हु एमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड। हु एमंग द फॉलोइंग किए नाइटहुड टाइटल को कौन करथिले ना रिजेक्ट कर देथिले बा रिफ्यूज कर देथिले एंड टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ए पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एमानक भितर किए नाइटहुड उपाधि को कौन करथिले ना त्याग करथिले बा कैंसिल रिजेक्ट कर देथिले आउ मना करथिले कौन करिया पय ना जॉइन करिया पय बा गोटे पोजीशन पाइबा पय कोतरे काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ऑप्शन ए रे अछि मोतीलाल नेहरू, बी रे एमजी रानाडे, सी रे गोपाल कृष्ण गोखले, डी रे बाल गंगाधर तिलक। एमानक मध्यरु किए नाइटहुड पदवी त्याग करथिले। तो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। तो एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जेमिति कहितली देबी सब विषय रे। तो देखो तो गोपाल कृष्ण गोखले जे कि थिले कोन ना हमर पॉलिटिकल गुरु थिले। कहार पॉलिटिकल गुरु थिले ना महात्मा गांधी कर पॉलिटिकल गुरु बा राजनैतिक गुरु थिले किए गोपाल कृष्ण गोखले। आउ कोन करथिले ना से गोटे फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हमर जो कम्युनिटी रहिला बा गोटे हमर कोन अनुष्ठान रहिला तार प्रतिष्ठाता थिले किए ना गोपाल कृष्ण गोखले थिले। क्लियर। आउ महात्मा गांधी कर से जिपरि राजनैतिक गुरु थिले से भलिया गोपाल कृष्ण गोखले कर राजनैतिक गुरु के थिले ना एमजी रानाडे थिले। एमजी रानाडे वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। किए इंडियन नेशनल कांग्रेस रो बा भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम कौन थिले ना वुमेन बा महिला सभापति थिले। ऑप्शन ए रे अछि मिसेस आनी बेसेंट, बी रे मिसेस सरोजिनी नायडू, सी रे मिसेस नलिनी सेन गुप्ता, डी रे अरुणा आसफ अली। एमानक मध्यरु किए प्रथम कौन थिले ना महिला सभापति थिले कहार ना भारतीय जातीय कांग्रेस रो। तो राइट आंसर होचंती मिसेस आनी बेसेंट बा आनी बेसेंट थिले कौन ना महिला सभापति थिले कहार ना हमर भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम महिला सभापति। क्लियर। किंतु यदि भारतीय महिला सभापति किए थिले प्रथम देन सरोजिनी नायडू हो जिवो। तो देखो आनी बेसेंट जे कि कोन थिले ना हमर आयरलैंड र नागरिक थिले। आयरलैंड देश र नागरिक थिले। आ कोन से थिले ना हमर जो स्वामी विवेकानंद कर से कोन थिले ना शिष्य थिले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन ना 1917 बा 1917 मसिया रे कलिकता अधिवेशन रे से कोन थिले ना प्रथम महिला प्रेसिडेंट रूप रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कार्यभार संभाली थिले किए आनी बेसेंट। प्रथम महिला कोन होचंदी ना सभापति कार हमर भारतीय जातीय कांग्रेस को अधिवेशन नै थिले ना कलिकता अधिवेशन 1917 मसिया रो कलिकता अधिवेशन। क्लियर। नेक्स्ट की अछंदी ना सरोजिनी नायडू अछंदी जहा को हमें कोन जानछन नाइट एंगल ऑफ इंडिया भाबरे मध्ये जानि छथि। क्लियर। से थिले कोन ना फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला जे कि भारतीय जातीय कांग्रेस रो कोन हेथिले ना महिला सभापति रूप रे कार्य करिथिले। को
अधिवेशन करथिले ना कानपुर अधिवेशन 1925 रे। क्लियर। नेक्स्ट होचनी किए ना हमर अरुणा असफ ओली, जहाँ को हम जानते कौन ना द ग्रांड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। द ग्रांड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किए अरुणा असफ ओली। आउ सी ऑल इंडिया रेडियो सहित कौन थे ना जड़ित थे। आ कौन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट बा भारत छाड़ आंदोलन मुख्य भूमिका ग्रहण करते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल। ऑप्शन ए रही मोहम्मद अली जिन्ना। बी रही पार्टीशन काउंसिल माने इंडिया पाकिस्तान जो माने भारत और पाकिस्तान जो डिवाइड होता बा विभाजन होता से पार्टीशन काउंसिल किए मेंबर थे, सॉरी मेंबर तो ना चेयरमैन किए थे। क्लियर। तो इजी क्वेश्चन टा ऑप्शन ए रे अच्छी मोहम्मद अली जिन्ना, बी रे लॉर्ड माउंटबेटन, सी रे अच्छी जवाहरलाल नेहरू, डी रे वीपी मेनन। एमानक मध्यरु किए चेयरमैन थे कार ना पार्टीशन काउंसिल। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर। तो माउंटबेटन कौन कही देख 15 अगस्त रे भारत को कौन दिया ना स्वाधीनता प्रदान करा अगस्त 15 तारिख रे 1947 अगस्त 15 भारत को कौन करा ना स्वाधीनता प्रदान करा सहित भारत और पाकिस्तान को दीटा राष्ट्र रे कौन करा भाग करा सेमानक भितर गोटे कौन करा ना सीमा रेखा निर्णय करा निर्धारित करा जोटा को आम जानी कौन ना लॉर्ड माउंटबेटन लाइन बा ताको रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाए। कहीं रेड क्लिफ लाइन कहा जाए ना डिसाइड होता लॉर्ड माउंटबेटन को द्वारा, किंतु से जो लाइन ड्रॉ कराइला कहा द्वारा लाइन ड्रॉ कराइला ना सर सिरिल रेडक्लिफ को द्वारा से लाइन टा ड्रॉ कराइला बा सीमा रेखा कौन कराइला ना निर्धारित करा जाय रेडक्लिफ लाइन से कहा जाए। क्लियर। तो माउंटबेटन लाइन इज ऑल्सो नोन एज रेडक्लिफ लाइन रेफर्स टू द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान मध्य कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जोटा दैट वाज ड्रॉन बाय सर सिरिल रेडक्लिफ ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947। ब्रिटिश इंडिया जो दीटा पार्ट डिवाइड है 1947 रे से समय लाइन टाइम कौन कराइला ना ड्रॉ करा जाइथिला। क्लियर। नेक्स्ट कौन अच्छे देख एट द टाइम ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। से समय वाइसरॉय किए इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन थे और लास्ट वाइसरॉय ऑफ लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय भी सी थे किए ना हमर लॉर्ड माउंटबेटन। देन कौन अच्छा ये जो प्लान थिला द प्लान ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन इज ऑल्सो नोन वाज 3 जून प्लान। कहीं 3 जून प्लान कहा जाए ना से दिन ये जिनसा डिक्लेयर होता 3 जून 1947 ने ये स्टेटमेंट माने जो हमर प्लान टाउ डिक्लेयर करथिले बा सर्वसम्मुख उपस्थापन करा जायतिला। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान ब्लैक बल्कान प्लान मध्य कहा जाए काको एटा को आउ कौन कहा जाए ऑल्सो नोन एज डिक्की बार्ड प्लान। एटा हो मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस। तो डिक्की बार्ड प्लान हो कौन किछि नो हमर जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होता सेटा को जो उपस्थापन करा जायतिला 3 जून ने सेटा को कहा जाए डिक्की बार्ड प्लान। क्लियर। नंबर मेंबर ऑफ पार्टीशन काउंसिल। पार्टीशन काउंसिल किए मेंबर थे तो चेयरमैन थे किए आम सभापतित्व किए करते माउंटबेटन करते कि मेंबर किए किए थे देख सरदार पटेल थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लियाकत अली खान थे लियाकत अली खान सॉरी लियाकत नो लियाकत अली खान, अब्दुल रब निस्तर थे आउ किए थे ना हमर मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्लियर। ये समस्ते कौन थे ना से पार्टीशन काउंसिल सदस्य थे मेंबर थे। नेक्स्ट अच्छी कौन देख इंडिया विन्स फ्रीडम। इंडिया विन्स फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया विन्स फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑप्शन ए रही अब्दुल कलाम आजाद, बी रही मोहम्मद अली, सी रही जाकिर हुसैन, डी रही सैयद अहमद खान। तो इंडिया विन्स फ्रीडम हूँ कहार ना आमर ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थी ऑटोबायोग्राफी थिला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कौन ना स्वाधीन भारतर प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर बा शिक्षा मंत्री थिले। ही वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कौन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस बा भारतीय जातीय कांग्रेस यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे 1923। यंगेस्ट आउ लॉन्गेस्ट काली एटा डिस्कशन करथिले प्रीवियस क्लास रे हम डिस्कशन करथिले जिंस यंगेस्ट आउ लॉन्गेस्ट कौन थे ना प्रेसिडेंट थे किए ना हमर मौलाना अबुल कलाम आजाद।
तापर आउ कौन करथिले ना फाउंडर ऑफ ऑल हिलाल न्यूज पेपर। ऑल हिलाल न्यूज पेपर कौन होता ना फाउंडर थिले बा प्रतिष्ठाता थिले। तो ऑल हिलाल न्यूज पेपरटा तमर कार्य करथला कौन पाई ना हिंदू और मुसलमान भितर यूनिटी बा एकता बजाय रखिबा पाई। क्लियर। मोहम्मद अली वाज द फाउंडर। तापर नेक्स्ट ऑप्शन जो अच्छी एठी कोन ना मोहम्मद अली अच्छी, जाकिर हुसैन अछंती और शायद अहमद खान अछन। सेमानक विषय रे भी हम कोन करबा ना डिस्कशन करे दवा टिके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानिबो। तो मोहम्मद अली वाज द फाउंडर ऑफ कॉमरेड एंड हमदर्द न्यूज़पेपर। तो हमदर्द और कॉमरेड न्यूज़पेपर प्रतिष्ठाता थिले कि मोहम्मद अली थिले। जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जाकिर हुसैन थिले कोन ना प्रथम मुसलमान प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति कहार थिले इंडिया रो थिले। क्लियर। आउ तांकर शासन काल भितर ही तांकर कोन आइतला मृत्यु हेई जाइतला। नेक्स्ट अछि कोन ना सैयद अली खान, राइटर ऑफ कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1857। तो 1857 रो जो हमर सिपाही विद्रोह था ताहार कारण एई जो बुक थिला से बुक रो राइटर होचन के सैयद अली खान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख। द प्रोविंस ऑफ बेंगल वाज पार्टीशन्ड इनटू टू पार्ट्स इन 1905 बाय 1905 मसीह बेंगल पार्टीशन कहा द्वारा संगठित होता। ऑप्शन ए रचने लॉर्ड लिटन, बी रे लॉर्ड रिपन, सी रे लॉर्ड डफेरिन, डी रे लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। केबे होइतला 1905 अक्टोबर 16 ने डिक्लेयर होइतला कोन ना बेंगल पार्टीशन, जोटा कि रब्द कराइतला कहा द्वारा हमर पंचम जज द्वारा रब्द कराइतला। केबे रब्द कराइतला ना दिल्ली दरबार रे रब्द करा जाइतला। क्लियर। तो लॉर्ड कर्जन वाज इन्वॉल्व विथ पार्टीशन ऑफ बेंगल डिक्लेयर्ड ऑन 16 अक्टोबर 1905। 16 अक्टोबर 1905 रे डिक्लेयर कराइतला। क्लियर। तार प्रतिरोध रे भारतीय माने कोन करथले ना स्वदेशी मूवमेंट बा स्वदेशी आंदोलन कोन करथले ना संगठन कराइतला बा अरेंज करा जाइतला। प्रतिरोध रे भारतीय माने स्वदेशी मूवमेंट कोन करथले आरंभ करथिले केबे 1905 मसिया रे। तो स्वदेशी मूवमेंट केबे बचले आसीबो केबे ना 1905। क्लियर। नेक्स्ट असले लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन होचन कोन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एटा भी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होचन के लॉर्ड रिपन। देन नेक्स्ट होचन लॉर्ड लिटन जे कि हमर इन्वॉल्व हेइतले कहा सहित को आईन द्वारा आईन सहित संपृक्त से होचन कोन ना आर्म्स एक्ट 1878 आउ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 कोन हेतला ना लॉर्ड लिटन को समय रे ही कोन हेतला ना पास कराइतला। तो आर्म्स एक्ट द्वारा कोन होतला ना इंडियन माने जदि हमर कोन करछन बा भारतीय माने बंदूक रखिया को चाहेबे बा हाथ हथियार रखिया को चाहउछन निज पाखर देन ताको पई लाइसेंस जरूरी। आउ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रे स्वाधीन हमर कोन होतला ना हमर जो लोकल लैंग्वेज रे बा स्थानीय भाषा रे जो न्यूज पेपर कोन होतला ना छपा जाउतला तार स्वाधीनता को नष्ट करिया पई चेष्टा करा जाइतला। क्लियर। तो लॉर्ड लिटन आ सहित कोन थिले ना जड़ित थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग वाज लेबल्ड एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस। आई मानको भितर किए मॉडरेट लीडर थिले बा हमर नरम पंथी नेता थिले कहार कांग्रेस। ऑप्शन ए रछि गोपाल कृष्ण गोखले, बी रे बिपिन चंद्र पाल, सी रे लाला लजपत राय, डी रे अरविंद घोष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले कोन होतले ना हमर नरमपंथी नेता थिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हु वाज द वाइसरॉय व्हेन दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दिल्ली जेतेबेले हमर कोन हला कैपिटल हला बा दिल्ली को जेतेबेले इंडिया रो बा ब्रिटिश इंडिया रो कैपिटल भाबर घोषणा करा गला सेतेबेले भारत रो वाइसरॉय पद रे किए थिले। ऑप्शन ए रे अछि लॉर्ड कर्जन, बी रे लॉर्ड मिंटो, सी रे लॉर्ड हाइडिंग सेकंड, डी रे अछि लॉर्ड वावेल। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी दैट इज लॉर्ड हाइडिंग सेकेंड थिले कोन ना दिल्ली जेतेबेले हमर कोन हला ना कैपिटल हला कैपिटल फास्ट थिला गोटा कलिकता थिला कलिकता रो दिल्ली को कोन गले ना कैपिटल ट्रांसफर गले। तो से टाइम रे हमर कोन थिला ना दिल्ली दरबार आयोजन करा हितला कहा पाई ना हमर पंचम जज आ तांकर वाइफ कोन ना तांकर रानी के ना मैरी जे कि भारत बुले को आसले। तो तांको पाई दिल्ली दरबार कोन करा हितला ना आयोजन करा हितला आ सेही दरबार रे पंचम जज कोन करथले ना अनाउंस करथले कोन बंग विभाजन रो रब्द।
बा पार्टीशन ऑफ बेंगल टाକୁ रद्द କରିଥିଲେ क्लियर। तो से समय आमर किए थे ना लॉर्ड हैडिंग थे। ये आउ गोटे जिनस यहाँ आमर 1911 ने कौन कराइला ना डिक्लेयर कराइला दिल्ली को कौन करने ना कैपिटल करने कि दिल्ली कैपिटल होता केवे 1912 रे। तो देख दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अनाउंसमेंट होता केवे 1911 ने बट इन 1912 दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्लियर। तो एट दैट टाइम लॉर्ड हैडिंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज मेड बाय 5th जॉर्ज एंड हिज वाइफ मैडम मैरी। तो ये अनाउंसमेंट भी तांको द्वारा कराइतला। आउ कौन कराइतला ना कोलकाता रु दिल्ली की कौन कराइतला ना ट्रांसफर कराइतला एंड कैंसल द बेंगल पार्टीशन बंग विभाजन को भी रद्द करथिले कोठी दिल्ली दरबार क्लियर। देन लॉर्ड मिंटो कहा सहित आमर जड़ित थे ना मर्ले मिंटो शासन संस्कार जोटा आमर 1909 ने हितला ता सहित आमर जड़ित थे किए मर्ले मिंटो बा लॉर्ड मिंटो। आउ कौन होता है जो भारत सॉरी मर्ले मिंटो शासन संस्कार कौन होता ना हिंदू और मुस्लिम मान को कौन कराइला ना भाग करने डिवाइड एंड रूल ये कौन कराइला अप्लाई कराइला केमिति करथिले ना सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम करिकि बा अलग अलग निर्वाचन सिस्टम करिकि हिंदू माने केवल हिंदू नेता मान को वोट देबे आउ मुसलमान माने मुसलमान बा मुस्लिम नेता मान को वोट देबे। तो एमिति सिस्टम करिकि एठी कौन कराइला ना सेपरेशन करिया को चेष्टा कराइला क्लियर सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखो फॉर व्हिच कम्युनिटी वेयर सीट्स रिजर्व बाय द मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स रे बा हमर जो 1909 ने हेतला कोन मर्ले मिंटो शासन संस्कार सेठी कहा पाई कोन कराइला सीट रिजर्व करि के रखा हेतला बा रिजर्वेशन सिस्टम रखा हेतला क्लियर। तो ऑप्शन ए रे अछि जीवस यहूदी बी रे अछि मुस्लिम्स सी रे क्रिश्चियन डी रे अछन सिक्स। तो राइट आंसर रे जो मुस्लिम मानक पाई कोन हेतला ना सीट रिजर्वेशन करा जायथिला क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी who said that the real seat of taste is not the tongue but the mind। who said that the real seat of taste is not the tongue but the mind। ऑप्शन ए रे अच्छी अरविंद घोष बी रे महात्मा गांधी सी रे बाल गंगाधर तिलक डी रे स्वामी विवेकानंद। तो ये स्टेटमेंट आमर देथिले के महात्मा गांधी देथिले कोठी देथिले इंग्लैंड रो थिला बेले देथिले। आउ कौन ना महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी हूँ कौन ना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जोटा कि नवजीवन संवाद पत्र रे कौन होता ना प्रकाशित होता क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख हु अटेंड द इंपेरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंड स्पन खदी। से कहले कौन ना हु अटेंड द इंपेरियल दरबार को किए अटेंड करथिले बा जाइथिले ड्रेस्ड इन हैंड्स फन खदी कौन पिंधिकी जाइथिले ना हाथ बुणा खदी पिंधिकी जाइथिले। ऑप्शन ए रछि एम के गांधी बी रे बाल गंगाधर तिलक सी रे बिपिन चंद्र पाल डी रे गणेश वासुदेव जोशी एमानक भितर किए जाइथिले। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी गणेश वासुदेव जोशी जाइथिले। आउ कौन से डिमांड करथिले सेठी ना डिमांड करथिले कौन ना इंग्रेज मानकू जेमिति सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस दिया जाउची से स्टेटस कहा को दिया जाओ ना भारतीय मानक भी प्रदान करा जाओ। आउ ये जो 1877 आमर कौन होता ना इंपेरियल दरबार बसला से इंपेरियल दरबार को किए आसते ना रानी विक्टोरिया आसते कहार इंग्लैंड रो रानी विक्टोरिया आसी आयोजन करते किए लॉर्ड लिटन करते क्लियर। आउ ये जो आमर दिल्ली दरबार रे आमर कौन कराइतला ना काइजर ई हिंद उपाधि प्रदान कराइतला कहा को ना आमर रानी विक्टोरिया को प्रदान करा क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख आउ किसी जिनस रहीगला गणेश वासुदेव जोशी कौन थे बिलोंग्स टू थे क्या सहित पूर्ण सार्वजनिक सभा सहित कौन थे ना रिलेटेड थे बिलोंग करते आउ कौन करते यहाँ डिमांड कले कौन सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस फॉर इंडियन लाइक ब्रिटिश क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन द सॉन्ग जनगण मन कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर was first published in January 1912 on the title of से कहते कौन ना फास्ट
आमर जो जनगण मन रहा आम राष्ट्रीय संगीत रहा राष्ट्रीय संगीतटा लिखाई क्या द्वारा रवींद्रनाथ टागोर द्वारा कौन लिखाई ना बेंगली भाषा लिखाई बंगाली भाषा लिखाई फास्ट पब्लिश इन जनवरी 1912 1912 जनवरी कौन कराइला पब्लिश कराइला को टाइटल अंडर रे बा तार ना कौन थिला क्लियर ऑप्शन ए रे जय हे वीर अछि राष्ट्र जागृति सी रे भारत विधाता डी रे अछि मातृभूमि तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत विधाता टाइटल रे कौन आइतला ना आसीथिला बा प्रकाशित हेइथिला कौन ना जनगण मन अधिनायक क्लियर गोटे मिनिट तो रवींद्रनाथ टागोर विश्वगुरु हिसाब से कौन होचंदे ना जनाशुना देन अच्छी जनगण मन वाज फास्ट रिटेन इन बेंगली लैंग्वेज वी अडॉप्टेड जनगण मन सॉन्ग आज आवर नेशनल एंथेम इन 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 रे आमे आपको राष्ट्रीय संगीत भाव में कौन करथिले ना ग्रहण करथिले जनगण मन सॉन्ग वाज फास्ट पब्लिश विथ द टाइटल ऑफ भारत विधाता कौन भारत विधाता टाइटल नहीं से कौन होता ना फास्ट प्रकाशित होता कलिकता अधिवेशन ने प्रथम थर पर यहाँ कौन होता बोला जाइला 27 डिसेम्बर 1911 क्लियर 27 डिसेम्बर 1911 प्रथम थर पर कौन होता बोला जाइला इन को पत्रिकार प्रकाश पाइला ना तत्व बोधिनी पत्रिकार प्रकाश पाइला कोटा आमर जनगण मन अधिनायक फास्ट टाइम पाई 1912 रे क्लियर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1919 1919 रे इंग्लिश को आपको कौन कराइला ना ट्रांसलेट कराइला तार ना कौन दिया ना मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया ना रे कौन होता इंग्लिश रे ट्रांसलेट कराइला काहाकू जनगण मन को क्लियर आउ ये आम जो जनगण मन संगीत रहा आम राष्ट्र रहा आम 52 सेकेंड रे कौन कर ना बोली था एथरे 5टा स्टांजा अच्छी आउ बेले बेले 20 सेकेंड रे भी बोला जाए जो थे केवल प्रथम आउ शेष स्टांजा को कौन कराए जाए ना बोला जाए क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख द कम्युनल इलेक्टोरेट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द कम्युनल इलेक्टोरेट माने हम जोटा भी डिस्कशन करके आसले जाति भेद रे हमर कौन होइतला ना इलेक्शन रे डिवाइड करा होइतला हिंदू मुस्लिम मानन को त केबे होइतला ऑप्शन ए रहउछ 1919 बी रे 1935 सी रे 1906 डी रहउछ 1909 तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1909 मल्ले शासन संस्कार बा रिफॉर्म रे कौन करा होइतला ना करा जाइतला एटा क्लियर तो मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड शासन संस्कार हमर आस्तला केबे 1919 ने 1906 कलिकता अधिवेशन हेतला आउ कौन होता ना दादा भाई नारोजी एटा द्वितीय कौन होता ना कांग्रेस अधिवेशन थिला जो कि हम दादा भाई नारोजी कौन करथिले ना सभापतित्व करथिले जहाँ को आमे ग्रांड ओल्डमैन हिसाब से जानी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देख नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय मौलाना मोहम्मद अली जिना आगा खान हकीम अजमत खान तो कहा द्वारा आमर कौन होता ना मुस्लिम लीग प्रतिष्ठा कराइला तो एथरे बहुत जन कौन करते ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते किंतु जदि आम देखा तो मुस्लिम लीग कहा द्वारा प्रतिष्ठा कराइला ना फॉर्म इन डिसेम्बर 30 1906 रे कौन होता ना फॉर्मेशन होता कोड फॉर्मेशन होता बांग्लादेश रो करेंट आमर जो राजधानी अच्छी ढाका ठारे ये होता कैपिटल ऑफ बांग्लादेश रे होता ताधरे प्रतिष्ठा कर मुख्य भूमिका किए ग्रहण करते नवाब सलीमुल्लाह खान कौन करते ना प्रमुख भूमिका ग्रहण करते क्लियर जदि ऑप्शन तुम नवाब सलीमुल्लाह खान नहीं देन तुम कौन कर आगा खान ने क्लिक कर आगा खान जब थी आगा खान को ऊपर क्लिक कर ना आगा खान ना देन मोहम्मद अली जिन्ना बा मोहम्मद अली जिन्ना ऊपर क्लिक करके आसो क्लियर तो कौटी प्रतिष्ठा होता 1906 होता ढाका ठारे होता क्लियर तो आधर प्रमुख भूमिका किए किए ग्रहण करते ना नवाब सलीमुल्लाह खान आउ कौन हो देन क्वेश्चन कौन अच्छे देख 9 लखनऊ पैक्ट वाज ए डील बिटवीन लखनऊ पैक्टा गोटे डील थिला कहा कहा भितर तो लखनऊ पैक्टा डील थिला कहा भितर ना इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ आमर मुस्लिम लीग भितर कौन थिला ना
गोटे डील साइन होता बा चुक्ति पत्र स्वाक्षरित होता आदि प्रमुख भूमिका ग्रहण करते किए ना आमर मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख भूमिका ग्रहण करते सरोजिनी नायडू गोटे कौन कहते सपक्ष गोटे स्टेटमेंट देइथिले। तो पुना पैक्ट आमर सिग्नेचर होता केबे 1916 सिग्नेचर होता। चेयरपर्सन फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस साइड भारतीय जातीय कांग्रेस माने पक्षरु चेयरपर्सन थिले किए एसी मजुमदार थिले। आउ यूनाइटेड एगेन कौन पे होते यूनाइटेड होता इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ मुस्लिम लीग कहा द्वारा यूनाइटेड होते ना पुणे पैक्ट द्वारा आगुरी मिसिकी थिले मझिरे डिवाइड होते एगेन कौन हेले ना रीयूनाइटेड हेले। क्लियर। तो सरोजिनी नायडू कौन कहते ना मोहम्मद अली जिन्ना विषय आंबासेडर ऑफ यूनिटी किए कहते सरोजिनी नायडू स्टेटमेंट देइथिले कहीं ना एथिरे से मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। क्लियर। तो राइट आंसर है जो कौन हिंदूज एंड मुस्लिम रिगार्डिंग सीट शेयरिंग इन लेजिस्लेचर बा तांकर जो इलेक्टोरल बेसिस से कौन होइथिले ना से डिवीजन करा होइथिले तांको तो सेठी सीट शेयरिंग को नेकी से कौन करथिले ना ए चुक्तिटा स्वाक्षरित होइथिला का भितरे इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ हमर मुस्लिम लीग भितरे। क्लियर। केबे होइथिला ना हमर 1916 ने होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को पळेबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो who was the only Indian to be elected as president of the United National General Assembly? Who was the only Indian to be elected as president of United National General Assembly? तो ऑप्शन ए रही विजय लक्ष्मी पंडित, बी रे वीके कृष्णा मेनन, सी रे जवाहरलाल नेहरू, डी रे राजेश्वर दयाल। एमानक मध्यरु किए प्रथम भारतीय जे कि प्रेसिडेंट ऑफ द सभापतित्व करथिले कहार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रो। तो ऑप्शन ए रही विजय लक्ष्मी पंडित तो जोटा कि हमर राइट आंसर। आ विजय लक्ष्मी पंडित थिले कहार जवाहरलाल नेहरू कर सिस्टर थिले बा भौणी थिले। क्लियर। आ एबे केबे इलेक्टेड हेतले ना 1953 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि लाला हरदयाल an intellectual saint was associated with लाला हरदयाल को कहा सहित एसोसिएटेड थिले बा हमर कनेक्टेड थिले। ऑप्शन ए रही होल रूल मूवमेंट, बी रे गदर मूवमेंट, सी रे स्वदेशी मूवमेंट, डी रे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो लाला हरदयाल हमर गदर मूवमेंट सहित कौन थिले ना एसोसिएटेड थिले। आ फाउंडर ऑफ गदर मूवमेंट गदर पार्टी होचन के सोहन सिंह बखना आउ लाला हरदयाल दी जण मिसिकी कौन करथिले गदर पार्टी रो फॉर्मेशन करथिले बा तयारी करथिले। कोडी करथिले ना सान फ्रांसिस्को रे करथिले यूएसए रे। तो एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। आउ वंदे मातरम न्यूज पेपर भी कहा द्वारा ये कराइतला ना लाला हरदयाल द्वारा कौन कराइतला स्थापन कराइतला बा प्रिंट करा जाउतला। आल्सो द फाउंडर ऑफ पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन न भी फाउंडर थिले बा प्रतिष्ठाता थिले। केबे प्रतिष्ठा कराइतला ना 1913 ने कौन कराइतला ना एटा प्रतिष्ठा कराइतला। क्लियर। नेक्स्ट अछि कोन ना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट समस्त जानि जंदी 1 अगस्त 1920 रे कोन आइतला गांधी जी द्वारा स्टार्ट कराइतला। आउ एटा थिला कोन ना गांधी जी प्रथम गण आंदोलन कोठी भारत रे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो ऑन इम्प्रिजनमेंट इन 1908 बाय द ब्रिटिश बाल गंगाधर तिलक वाज इन। तो 1908 मसिया रे जेतेबेले बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश माने कोन करथिले ना अरेस्ट करथिले बा बंदी करथिले कोठी रखिथिले नै को जेल रे रखिथिले। तो 1908 रु हमर 1914 पर्यंत कोन कराइतला ना ताकू बंदी कराइ कि रखाइतला। तो ऑप्शन ए रछि अंडमान निकोबर रे पठैथिले, रांगुन जेल रे थिले, सिंगापुर रे थिले, मांडले जेल रे थिले। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए मांडले जेल जोटा कि वर्तमान म्यांमार रे अछि। आगुरु जदि पचारियो सेटा बर्मा रे थिला। क्लियर। तो 1908 रु 1914 वर्ष करथिले ना कारावास रे थिले, मांडले जेल रे थिले, वाज इन बर्मा नाउ इन म्यांमार। क्लियर। महात्मा एंड केसरी न्यूज पेपर कहा द्वारा सॉरी महात्मा को मराठा एंड केसरी न्यूज पेपर, मराठा आउ केसरी न्यूज पेपर ए दुटा न्यूज पेपर बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन होइतला ना प्रतिष्ठा कराइतला बा प्रिंट करा जाउतला। आउ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट, फादर ऑफ इंडियन ऑनेस्ट ए स्टेटमेंट ताको पाई किए देथिले ना वैलेंटाइन सिरोल देथिले। क्लियर। इंडियन ऑनेस्ट माने इंडिया रे जो विशृंखला देखा होची ताको पाई दाई किए थिले ना हमर
बाल गंगाधर तिलक। ये स्टेटमेंट कहते किए ना वैलेंटाइन शिरोल कहते। क्लीयर। आउ आमर गीता रहस्य बुक लिखिते किए ना आमर बाल गंगाधर तिलक लिखिते। आ गोटे फेमस स्टेटमेंट होची तांकर कोन ना स्लोगान स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई विल हाव इट। स्वराज होची मोर जन्मगत अधिकार आउ ताको मु जेपरी हेले हासिल करिवि। तो ए स्लोगान देथिले के बाल गंगाधर तिलक देथिले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो द पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज अनाउंस्ड बाय annulled by बा पार्टीशन ऑफ बेंगल कहा द्वारा रद्द करा जायतिला एटा डिस्कशन करके आसले। ऑप्शन ए रे देछि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बी रे देछि चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू रिपोर्ट 1909, प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911। पंचम जज कौन करथिले अनाउंसमेंट करी थिले। ताऊ से समय वाइसराय के थिले ना लॉर्ड हैरिंग थिले। कार वाइसराय थिले इंडिया रो वाइसराय थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए रे अछि विजय लक्ष्मी पंडित, बी रे लता मंगेशकर, सी रे सरोजिनी नायडू, डी रे नूर जहां। ए क्वेश्चन बहुत थोड़े एग्जाम रे आसीची। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज सरोजिनी नायडू इज नोन एज Nightingale of India. Clear. The first Indian woman to become chairman of Indian National Congress in 1925 at Kanpur अधिवेशन रे। Clear. Next question कौन अछि देखो। Next question कौन अछि। Consider the following statements. Okay, the Indian National Congress was founded during the viceroy of Lord Dufferin. Lord Dufferin का समय रे कोन हेतला इंडियन नेशनल कांग्रेस बा भारतीय जातीय कांग्रेस हमर प्रतिष्ठा हेतला 1985 रे। स्टेटमेंट ठीक अछि। बी रे अछि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये भी ठीक अछि। आ इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम अधिवेशन बॉम्बे ठारे हेतिला। कोठी हेतिला बॉम्बे ठारे हेतिला। क्लियर। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन कलकत्ता। कलकत्ता नो हेतिला कोठी बॉम्बे ठारे हेतिला। फर्स्ट डिसाइड करा हेतिला पुणे रो बोली। तो पुणे रे हेइ पारलानी कोन पाई ना जेहेतु सेठी कोन होतला हइजा कोन हेतिला व्यापितला तेनु कर से ताको कोठी ट्रांसफर कर देथिले ना बॉम्बे रे ट्रांसफर हेतिला। तो ए स्टेटमेंट हमर रॉन्ग हे गेला। चार रे देछि इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेयर आल्सो प्रेजेंट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जेतेबेले फर्स्ट हमर कोन हेतिला ना सेशन हेतिला ता धरे बहुत गुडे गवर्नमेंट ऑफिशियल बा इंग्रेज अधिकारी प्रेजेंट थिले। तो एटा ठीक अछि स्टेटमेंट। तो राइट आंसर हे जिवो 1 2 4 1 2 4 हमर कोड होछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टार्टेड an Urdu weekly the Al Hilal in 1912 but on its being banned by government he founded Al Balag in। तो से कहते कौन ना आमर मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन करते ना आम जो ऑल हिलाल न्यूज पेपर बाहर करते गोटे वीकली न्यूज पेपर था आउ उर्दू भाषा कौन होता ना बाहर केबे ना 1912 ता ऊपर कौन करते ना बैन लगे कि आम गवर्नमेंट बैन लगे सरकार कौन करता बैन करता से न्यूज पेपर। तो सी कौन कले ना ऑल बालघा नामक कौन करते आउ गोटे न्यूज पेपर बाहर करते केबे बाहर करते बोली पचार 1912 बी रही 1913 सी 1914 डी रही 1916। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज ता पर वर्ष बा नेक्स्ट ईयर 1913 ने से कौन करथिले पब्लिश करथिले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट सबठार इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कोटा थिला कोन ना हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन होबा पूर्व। ऑप्शन ए रे अछि बेंगल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी रे होछि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी रे यंग बेंगल एसोसिएशन, डी रे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जोटा कि एस्टैब्लिश हेतला 1876 रे कहा द्वारा हेतला एटा पूर्व क्लास रे भी डिस्कशन करथले। आज आउथरे कहि दो सुरेंद्रनाथ बनर्जी आउ आनंद मोहन बोस द्वारा कोन हेतला प्रतिष्ठा करा हेतला केबे हेतला 1876 रे हेतला आउ एटा परवर्ती मुहूर्त रे 1885 रे जेतबेला हमर इंडियन नेशनल कांग्रेस कोन हैला ना फॉर्मेशन हैला ता सहित मर्ज कर दिया गला काहे कि आर सदस्य इंडियन नेशनल कांग्रेस सदस्य आर लक्ष्य और इंडियन नेशनल कांग्रेस लक्ष्य कोन दिला समान थिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो बॉम्बे एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा आउ इंडियन एसोसिएशन इंडियन लीग एगुड़ाक जो फॉर्मेशन होता केबे किए कहा पर कौन होते ना फॉर्मेशन होते ताको सजाड़ी के लिखिया कथा कुहा जाइछ तो देख बॉम्बे एसोसिएशन आमर फंड होता कहा द्वारा ना जगन्नाथ शंकर सेठ को द्वारा कौन कराइला ना प्रतिष्ठा कराइला केबे होता 1852 रे मद्रास महाजन सभा जोटा था आमर एस्टाब्लिश होता केबे 1884 रे बाय रामास्वामी मुदालियार द्वारा कौन होता ना प्रतिष्ठा कराइला तापर हूँ कौन इंडियन एसोसिएशन 1876 रे प्रतिष्ठा कराइला आनंद मोहन बोस आउ सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा आउ इंडियन लीग आमर प्रतिष्ठा कराइला कहा द्वारा केबे होता 1875 रे शिशिर कुमार घोष को द्वारा कौन होता प्रतिष्ठा करा जायतिला आउ शिशिर कुमार घोष कौन करथिले ना गोटे पत्रिका प्रकाश करथिले अमृत बाजार नामक केबे ना 1868 रे क्लियर तो आर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो कौन ना 1 4 3 2 तो फास्ट आसला किए ना आमर बॉम्बे एसोसिएशन आसला देन आसला इंडियन लीग देन आसला किए इंडियन एसोसिएशन सभा लास्ट रे किए ना मद्रास महाजन सभा क्लियर तो आई होप सेशन आपण मानक हेल्पफुल हेल्पफुल जदि हेल्पफुल होची देन सेशन को लाइक करंतु सांग मानक सहित शेयर करन चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे आर जदि नोट्स दरकार देन हमरो स्मार्ट विद्यार्थी एप्लीकेशन जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आर नोट्स पाई पारिबे थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट क्लास देखा विथ ए न्यू टॉपिक विथ ए न्यू डिस्कशन।